नमस्कार। आजकल हम हर महीने में किसी ना किसी का कोई भी डे मनाया जाता है, जैसे फ्रेंडशिप डे है, मदर्स डे है ना? वैसे 21 तारीख को वरिष्ठ नागरिक का दिवस है। ये दिन मनाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमारे जो घर में बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कहीं हम लापरवाह होते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि उन्होंने हमको बड़ा किया है, हमारे को एक मुकाम पे लाके हासिल किया है, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। हम ये चर्चा में नहीं है कि उनके पास था और उन्होंने किया है या नहीं था इसलिए किया है। पर बात ऐसी है कि जब वो बुज़ुर्ग होते हैं तो हमारी भी कहीं न कहीं ये ज़रूरत है कि हम उनकी देखभाल करें, उनका ख़्याल रखें मानसिक तरीके से और सबसे बड़ा संवेदनशील के साथ। संवेदना के साथ अगर हम किसी को पूछते हैं, घर में कोई भी बुज़ुर्ग है अगर वो बीमार है, मुझे पता है कि आजकल की लाइफ़ सबकी बहुत बिज़ी होती है। आजकल सबको दौड़ी ज़िंदगी जीने, काम-काज करना, सोशलाइज़िंग करना, बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत सारे काम होते हैं। पर एक हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हमारे घर में जो कोई बुज़ुर्ग है, उनको हम कम से कम एक क्वालिटी टाइम 5 मिनट, 7 मिनट उनके साथ जाके बैठें और उनको इतना प्यार से उनके पास सहला के उनको पूछें कि आज आप कैसे हो? आपने क्या खाया? आपकी तबीयत ठीक है या आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है? शायद इतना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल ये देखने को मिला है कि वृद्धाश्रम खुल गए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, बड़े बुजुर्ग को क्यों पूछना है, उनकी उम्र हो गई, 70 के बाद उनको दिखता भी नहीं है, पुरानी बातों को रिपीट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बुजुर्ग हैं तो हम लोग हैं ना। आज ये बताओ कि पहले के ज़माने में चले जाओ, घर में बुजुर्ग बच्चों को अपने टाइम की कहानियाँ सुनाते थे, है ना? इतिहास की कहानियाँ सुनाते थे, बोल के बताते थे कि दादी सुनाती थी, दादा सुनाते थे। आजकल हमारे घर में बुज़ुर्गों के पास बैठने का टाइम नहीं। मैं मानती हूँ हमारा टाइम बहुत ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा है, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बुज़ुर्ग को एक मान-सम्मान चाहिए। आज हम भी कभी उसी राह पे जाएँगे। बुज़ुर्ग कुछ नहीं चाहता है, प्यार के 2 बोल चाहता है, मान-सम्मान चाहता है, दुआ चाहता है और जब वो घर पे रहता है, तो एक घर मुझे लगता है परिपूर्ण घर लगता है। हम कोई भी काम करते हैं तो घर में कोई बुज़ुर्ग होता है, अरे कोई बैठा है, इस तरीके से। हम ड्राइंग रूम में एक बुज़ुर्ग की तस्वीर लगाना पसंद करेंगे और उनका बेड लगाना नहीं पसंद करेंगे कि नहीं, घर में जगह नहीं। शायद सोचने की ज़रूरत है, हम लोग को बुज़ुर्गों को मान-सम्मान देना चाहिए। ये बात भी है कि बुज़ुर्ग लोग कभी ज़िद्दी हो जाते हैं नेचर के साथ। उन लोग की एक बात रिपीट होती है, वो अपनी बात दोहराते हैं। यंग एज उसको सुन नहीं सकता है कि यार ये वही बातें कर रहा है। ये सब होता है, ये बात भी मानती हूँ। उनको भी सोचना चाहिए कि आज मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे नाते पोती, दोते-दोती जब मेरे पास आ रहे हैं तो उनसे शिकायत कम करूँ, है ना? उनको उनके तरीके से पूछूँ कि भई आज आपने क्या किया? चलो आप मुझे अपनी बात बताओ, आज कैसे क्या हुआ? तो अगर ये सब बातें करेंगे तो एक अच्छी तरह से हम एक वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर पाएंगे और एक बड़े और छोटों को साथ रहने का जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है, हम हिंदू कल्चर में रहते हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग का रहना एक हमारा कल्चर है कि हमारे घर में हम कभी उनको निकाल नहीं सकते। हमको कोई पूछे कि अरे आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो हमने शायद उनको वृद्धाश्रम में भेजा होगा कहीं और, तब भी हम झूठ बोलेंगे नहीं, थोड़े दिन के लिए हवा बदल के लिए जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं आज भी बड़े बुजुर्गों के लिए मान सम्मान है। तो असली सार्थकता तो यही होगी कि 21 तारीख को जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है, उसकी सार्थकता को समझें और हम अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें। उन्हें भी अपने यंगस्टर को समझना पड़ेगा और दोनों से तालमेल से जिएंगे तो ही ये ज़िंदगी जी